आएंगे आपके पास एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ा अपडेट देते हैं। बड़ा अपडेट ये कि 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, उसके मुताबिक जो उत्साह है लोगों में, मतदाताओं में खासा देखने को मिल रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 70% के करीब वोटिंग हुई है। इसके अलावा असम की अगर बात करें तो असम में भी 47 के करीब फीसदी वोटिंग हुई है। असम में 62, ये अपडेट बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। असम में 62% मतदान हुआ है। बंगाल और असम में पहले चरण के तहत वोटिंग हो रही है और पश्चिम बंगाल में 70% मतदान 3 बजे तक के आंकड़े। अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ये कितना उत्साह दिखाता है बंगाल में? 70% मतदान 3 बजे तक के आंकड़े। देखिए, हमने तमाम राज्यों में भी चुनाव कवर किए हैं, विधानसभा के चुनाव, और बिहार में हाल ही में हम लोगों ने कवर किया था। मुझे ऐसा लगता है कि देश के लोगों को, मतदाताओं को और नागरिकों को भी कम से कम पश्चिम बंगाल के लोगों से ये तो सीखना चाहिए कि अपने संवैधानिक अधिकार का, मताधिकार के अधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं। 70% मतदान हो चुका है 3 बजे तक, और कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर यह आंकड़ा 80% तक चला गया है। कई ऐसी विधानसभा हैं जहां पर 90% तक मतदान होता है। लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती यही है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनने में, सरकार चुनने में पूरे उत्साह के साथ भागीदारी करे। और देखिए, आप यहां पर बुजुर्ग महिला हैं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके जा रही हैं, ये भी जा रही हैं। देखिए, तो अम्मा वोट डाल दिया? हाँ। हिंदी समझ में आती है? सिर्फ बंगाली बोलती है? थोड़ा बहुत हिंदी नहीं बोल पाती? आपको आती हिंदी? ना, हिंदी बोलते नहीं। अच्छा, तो क्या सोच के वोट दिया आपने? अच्छा, तो देखिए, ये क्या है कि जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, भाषा की बाध्यता है। बंगाली वो बोलते हैं सिर्फ, और हमें बंगाली नहीं आती, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि वो कह रही थी कि हाँ, हम वोट दे के जा रहे हैं। और जो मतदाता बोला है पश्चिम बंगाल में, वो पूरी दुनिया को, पूरे देश को देखना चाहिए कि 70% 3 बजे तक, 6:30 बजे तक मतदान होना, यानी 3.5 घंटे का मतदान बचा था, तब तक ही 70% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। और ये दिखाता है कि लोकतंत्र में लोगों की आस्था कैसी है। मैं जिस बूथ पर हूँ, कांठी दक्षिण सीट है ये, जो अधिकारी परिवार का गढ़ है। यहाँ पर देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं वो मुस्तैदी से खड़े हैं, क्योंकि बीजेपी ने और तमाम दलों ने मांग की थी कि लोकल पुलिस के अंडर में चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकल पुलिस को बूथ के बाहर रखा गया। वहाँ पर अगर आप देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स के बगल में लोकल जो यहाँ के सिपाही हैं पुलिस के, वो भी हैं मौजूद, लेकिन वो बूथ के अंदर नहीं है, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होते हैं उनको ही सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई, और 11 जवान एक बूथ पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी तरह से भय या डर करके कोई अपने मताधिकार का प्रयोग न करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इस पूरे इलाके की अगर बात करूं मैं, गायत्री, तो अधिकारी परिवार का दबदबा इस पूरे इलाके में रहा है। 2 लोकसभा की सीटें और 1 विधानसभा की सीट उनके परिवार में है। शुभेंदु अधिकारी मंत्री थे, हाल तक वो विधायक थे। इसके अलावा दिव्येंदु अधिकारी तुमलुक से सांसद है, शिशिर अधिकारी जो इसी इलाके से, कांथी से ही सांसद है। तो ये जरूर दिखाता है कि किस तरह से ये परिवार बीजेपी में जाने के बाद क्या बीजेपी की जो अपेक्षा थी, आकांक्षा थी, उसको पूरा कर पाएगा। क्या ममता बनर्जी का इस इलाके में जो होल्ड था, 27 सीटें 30 में से थी, वो प्रदर्शन टीएमसी दोहरा पाएगी या अधिकारी? अरुण, लौटेंगे आपके पास। पायल हमारी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पायल, जरा वहां से अपडेट बताइए, क्या अपडेट आपके पास? जी, मैं इस समय नंदीग्राम में हूँ। कुछ समय यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी आएंगे, एक सभा करेंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि जिस तरह की वायलेंस देखा गया है, खास करके शुभेंदु अधिकारी के साथ, जो उनके ब्रदर है उनके साथ, और उसमें ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक और मामला उठाया था। बीजेपी ने ये कहा था कि उनके एक जो डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है, उसको ममता बनर्जी ने फ़ोन किया था, उनसे कहा था कि आप बीजेपी का दामन छोड़ के हमारा दामन दोबारा थाम लीजिए। तो ये सारी जो प्रतिक्रिया हम ज़रूर चाहेंगे कि शुभेंदु अधिकारी हमसे दे। फिलहाल यहाँ पे कैंपेनिंग करने के लिए कुछ समय में पहुँच जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। गायत्री।